प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 3 अंक इसके पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्थ अंक का शुभारंभ करेंगे। जो 3 अंक तक हमने पढ़े हैं उसमें आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। प्रथम अंक पे आपको 6 वीडियो मिलेंगे, द्वितीय अंक के 4 वीडियो मिलेंगे और तृतीय अंक के 5 वीडियो मिलेंगे। इस प्रकार कुल 15 वीडियो अब तक जारी हो चुके हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पर, यानी कि औसत रूप से एक एक अंक के लिए 5 मान लीजिए आप, तो 15 वीडियो में 3 अंक कवर हो चुके हैं। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु को समझने के लिए डायरेक्ट आप चतुर्थ में नहीं आ सकते हैं, उसके पहले आपको प्रथम 3 अंकों को अवश्य जानना होगा, क्योंकि चतुर्थ अंक जो हैं वह इस जो अभिज्ञान शाकुंतलम रूपी मुक्ताहार है, कंठाहार है, उसका जो बीच का जो मणि होता है, बड़ा मणि होता है, जिसको जैसे कोई चेन है, कोई हार है, तो जो लॉकेट होता है उसमें बीच में लॉकेट होता है, वही उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसी प्रकार से ये जो चतुर्थ अंक है वह मुख्य मणि है। जैसे कि इधर ग्रामीण क्षेत्रों में एक हार पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, जिसको टेवटा या टिमणिया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बीच में एक सोने का होता है लॉकेट जैसा, और उसकी दोनों तरफ होती हैं हरी हरी मणियाँ, बारीक बारीक हरी हरी मणियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी। तो इसमें ये चतुर्थ अंक है बीच में मुख्य भाग, और 3 अंक शुरू के और 3 अंक अंत के जो हैं उसको संतुलन देने के लिए उसमें पिरोए गए हैं। तो चतुर्थ अंक को आपको जानना है, अवश्य जानना है, परंतु इससे पहले के 3 अंक जरूर जानने हैं और उसके बाद के भी जानने होंगे। तो आज हम चतुर्थ अंक शुरू कर रहे हैं। चतुर्थ अंक के विषय में जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो चतुर्थ अंक है वही सब कुछ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक ही सब कुछ है। पूरा नाटक आप पढ़ें ना पढ़ें, परंतु चतुर्थ अंक को अवश्य पढ़ें, और चतुर्थ अंक को परीक्षा की दृष्टि से केवल पढ़ के जाएंगे तो भी आपकी परीक्षाओं में इतने प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। तो देखिए चतुर्थ अंक आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। चतुर्थ अंक में ऐसा क्या है, चतुर्थ अंक के बारे में आपने एक उक्ति जरूर सुनी होगी। क्या उक्ति है वो? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक रमणीय है। काव्य यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्यों में जो नाटक है वो सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो नाटक होता है वो दृश्य काव्य में आता है, जिसे देखा भी जा सकता है और सुनना तो है ही, सुन भी जा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई सामग्री जैसे पढ़ाया जाए आपको, तो वो केवल बोल के पढ़ाई जाए तो इतना प्रभावी नहीं होता, परंतु अगर आपको पीपीटी के माध्यम से, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से अगर आपको दिखाई भी जाए, तो दोनों मिलके यानी देखना और सुनना दोनों मिलकर आपको स्थायी रूप से वो सामग्री याद हो जाती है। तो इसी प्रकार से काव्यों में द्रव्य यानी दृश्य काव्य में और श्रव्य काव्यों में, दृश्य काव्य में परिगणित होने वाला नाटक बहुत रमणीय होता है। और उन नाटकों में भी संस्कृत नाटक साहित्य बहुत बड़ा है, उनमें भी जो है शकुंतला रमणीय है। तत्र रम्या शकुंतला, शकुंतला अर्थात शकुंतला विषयक नाटक यानी अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें बहुत ज़्यादा रमणीय है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तत्रापि जो चतुर्थ अंक है, और उस शकुंतला में भी, उस शकुंतला नाटक में भी, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में भी चतुर्थ अंक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। और चतुर्थ अंक में भी तत्र श्लोक चतुष्टयम, वहाँ पर 4 जो श्लोक गिनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो है एक तरह से ये जो उक्ति है, सूक्ति है, इसमें पूरे समग्र साहित्य को जो है थोड़ा संकीर्ण संकीर्ण करते हुए, एक तरह से उसको लिमिटेड करते हुए कहाँ पर ले आए? 4 श्लोकों पर। यानी अगर आपने संस्कृत साहित्य को जानना है तो 4 श्लोक भी जान लें आप, चतुर्थ अंक के 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के, तो भी आपको लगेगा कि कितना अद्भुत संस्कृत साहित्य का नाटक साहित्य है। तो देखिए अब ये 4 जो श्लोक हैं उनमें ऐसी क्या बातें हैं कि यह संस्कृत साहित्य को इस तरह से एक अमर काव्य के रूप में शामिल करवाता है। तो यहाँ पर जो 4 श्लोक है वो तो हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको जान ही लेंगे कि कौन से 4 श्लोक है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन से 4 श्लोक हैं। तो यहाँ पर जो 4 श्लोक हैं वो चारों ही श्लोक ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला को कहे जा रहे हैं, शकुंतला की विदाई के समय। और ये जो चतुर्थ अंक है, इसका अंक का नाम भी विदा अंक है। विदा मतलब जो पुत्री शकुंतला है उसको पति घर के लिए विदा करना। तो इसमें जो प्रथम 4 में से जो प्रथम श्लोक है उसमें पिता कण्व की मानसिक दशा का वर्णन है कि उनकी दशा कैसी हो रही है जब उनकी पुत्री, पालित पुत्री आज जाएगी, ससुराल जाएगी, तो कैसी उनकी स्थिति हो रही है। तो उसमें एक जो है चौथे अंक में ही
छठा श्लोक है यास्यति अद्य शकुंतले इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, ऐसा करके है, उसको हम पढ़ेंगे तब आपको आ जाएगा वो अच्छे से। दूसरा श्लोक है, इसमें राजा दुष्यंत जो पूरी पृथ्वी के पालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, उनके लिए एक संदेश है कर्ण ने दिया है, तो वह है 17वां श्लोक, अस्मान साधु विचिन्ते संयम धनांच, यानी हमें साधु जानो और तुम अपने आप को संयम, हमें जो है सज्जन और संयमी रूपी धन वाला जानो, और आप जो है अपने बड़े कुल का, बड़े पद का सम्मान करो, इस तरह से इसमें उपदेश है। फिर आता है इसी में 18वां पद्य आता है, जिसमें जो कर्ण है वो पति ग्रह के लिए जो जा रही है शकुंतला, उसको एक आदर्श वो गृहिणी कैसे बन सकती है उसके लिए वो उपदेश देते हैं, यानी कि एक साधारण युवती अगर इस उपदेश का पालन करे तो वह 2 कुलों की प्रतिष्ठा बन सकती है, और अगर वो ऐसा ना करे तो कुल के लिए वह कलंक के स्वरूप होगी, कुल के लिए वो दुख का कारण बनेगी। तो वहाँ पर है श्लोक जो है उसका शाब्दिक जो शुरुआत है वह है शुश्रूस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम, यानी अपने गुरुजनों की सेवा करना, इस तरह से है, हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। फिर अंतिम जो चौथा श्लोक में जो चौथा श्लोक गिना जाता है उसमें जो है व्याकुल पुत्री को हार्दिक सांत्वना दी है कर्ण ने, यानी कि जब पुत्री कहती है उनकी शकुंतला कि मैं कैसे रह पाऊंगी आप लोगों से दूर होकर, तो वहाँ पर 19वां जो पद्य है उसमें कर्ण कहते हैं अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्य स्थिता पद, यानी कि स्वामी के द्वारा तुम प्रशंसनीय पद पे स्थित होगी और इतनी ज़्यादा बिजी हो जाओगी कामों में कि तुम हमें याद नहीं कर पाओगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये 4 श्लोक ऋषि कर्ण के द्वारा कहे गए हैं, यही इस चतुर्थ अंग को बहुत विशिष्ट बनाते हैं, और आप जानेंगे इसको पूरा पढ़ के कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है और क्यों इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या क्या हम इसके महत्व में लिख सकते हैं चतुर्थ अंग के महत्व में, एक तो यह है कि यहाँ के 4 जो श्लोक हैं वो आपको बताने होंगे, उनका अर्थ और उनकी पूरी बातचीत बतानी होगी। दूसरा बात बताइएगा कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण का आधार भी चतुर्थ अंक ही है, क्योंकि जो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान यानी पहचान और शाकुंतलम यानी शकुंतला की पहचान, शकुंतला की पहचान रूपी जो बात आती है वो भी पहली बार इसी में आती है, जब ऋषि दुर्वासा अपने शाप के निवारण के लिए कहते हैं कि कोई पहचान की चिन्ह, पहचान का कोई आभरण दिखा दिया जाएगा तो राजा पर शाप का दुष्प्रभाव हट जाएगा, तो वो भी इसमें ही है, यानी कि जिस अभिज्ञान के द्वारा, जिस आभूषण के द्वारा शकुंतला को पहचाना जाएगा वह बातचीत भी इसी में है। और क्या मिलता है हमें, और मिलता है हमें प्रकृति चित्रण, इसमें इतना ज़्यादा प्रकृति चित्रण है, इसमें चतुर्थ अंक का प्रकृति चित्रण पे भी एक अलग सवाल आता है, और इसके सार पे भी अलग सवाल आता है, इसके महत्व पे भी एक अलग सवाल आता है परीक्षाओं में। तो इसमें प्रकृति का जो है मानवीकरण भी किया गया है, और आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति का तादात्म्य किया गया है कि किस प्रकार से जो है अगर मनुष्य रो रहा है तो प्रकृति भी रो रही है, मनुष्य हंस रहा है तो प्रकृति भी हंस रही है, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, मृगियों ने खाना जो खाया था उसको वापस उगल दिया है, पत्ते जो हैं वो पीले पत्ते गिर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि माने उनके आंसू गिर रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे हम इसको। और भारतीय संस्कृति का पोषक, भारतीय संस्कृति का रक्षक एक तरह से ये अंक है। तो ये 4-5 बातें आपको इसके जो है अवश्य बतानी होगी जब इसका महत्व लिखने के लिए आता है। तो नामकरण का आधार है, प्रकृति चित्रण है, भारतीय संस्कृति का इसमें उपदेश है, और ये जो है जो कर्ण ऋषि ने 4 इसमें जो श्लोक कहे हैं वह भी इसके बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, विधिवत शुरुआत, पूरा डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वह विष्कंभक से होती है। विष्कंभक क्या होता है, तो विष्कंभक तृतीय अंक की शुरुआत में भी आया था, जहाँ पर जो ऋषि कुमार है उसके द्वारा ये कहा जा रहा था प्रियंवदा को कि तुम यह जो कश का लेप और ये जो मृणालिनी के पत्ते किसके लिए लेके जा रही हो, तो उसे सूचना के रूप में ही वहाँ सूचना मिलती है कि जो शकुंतला है वो बीमार है और उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए ये मैं ले जा रही हूँ। तो इस प्रकार से विष्कंभक वहाँ भी आया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्रथम वीडियो, तृतीय अंक का प्रथम वीडियो वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया था कि क्या होता है विष्कंभक। तो ये विष्कंभक से ही शुरुआत है। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि विष्कंभक जो होता है वो भूत और भावी घटनाओं की सूचना देने के लिए प्रयुक्त होता है, और उनका एक तरह से संक्षेप में जो भी नाटक में जो बातचीत होगी उसका संक्षेप में कथन करता है। यह अंक के आदि में रखा जाता है, शुरुआत में, जैसे देखिए तृतीय अंक की शुरुआत में था और अभी चतुर्थ अंक की शुरुआत में भी आ गया है ये। और इसके 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध विष्कंभक और मिश्र विष्कंभक। तो शुद्ध विष्कंभक कहाँ होता है, जहाँ जो 1 या
एक से अधिक पात्र, दो पात्र आपस में बातचीत करते हैं और वो मध्यम कोटि के पात्र होते हैं तो वह शुद्ध विस्कंबक होता है। और अगर एक पात्र मध्यम कोटि का हो, दूसरा नीच कोटि का हो, यानी कि मिक्स हो, तो मिश्र विस्कंबक बनता है। यानी पात्रों के जो है विशेषता के आधार पर इसका नामकरण हुआ है मिश्र विस्कंबक और शुद्ध विस्कंबक। तो शुद्ध विस्कंबक में दोनों ही पात्र जो हैं वो मध्यम श्रेणी के होते हैं और मिश्र विस्कंबक में एक पात्र मध्यम और एक पात्र नीच श्रेणी का होता है। इस प्रकार से विस्कंबक प्रयुक्त किया जाता है संस्कृत साहित्य में। और इसके लिए जो साहित्य दर्पण है उसमें एक परिभाषा भी आती है, वृत्त वृत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्त अर्थस्य तु विस्कम्भः आदौ अंकस्य दर्शितः मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। तो इस प्रकार से संस्कृत की कोटेशन तो आपको ध्यान नहीं रहेगी, पर किन्हीं किन्हीं किताबों में लिखी रहती है टिप्पणियों में नीचे, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यह है। और अगर याद रह सके तो आप इसको भी अवश्य लिखें। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। विस्कंबक से शुरुआत हो रही है इसकी, और किस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम पहले के घटनाक्रम से जुड़ेगा भी और आगे के घटनाक्रम की सूचनाएं भी देगा। तो ततः प्रविशतः कुसुम अवचयम नाटयन्त्यो सख्यौ। ततः यानी उसके बाद क्या मतलब, अब तक जो 3 अंक हो जाने के बाद, 3 अंक के घटनाक्रम हो जाने के बाद, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका है और अब राजा जो है जा चुका है नगर को, और इस तरह से जो घटनाक्रम था उसके बाद अब क्या होगा। तो प्रवेशतः प्रवेश करती है कुसुम अवचयम, फूलों का चयन करती हुई, फूलों को तोड़कर इकट्ठा करती हुई, नाट्यंतौ सख्यौ, इस प्रकार का अभिनय नाटक करती हुई सख्यौ, क्योंकि ये नाटक है तो नाटक को रंगमंच पे दिखाया जाना है। तो दोनों सखियों को इस प्रकार की अवस्था में दिखाया गया है कि वह फूलों को तोड़ रही हैं। इस प्रकार का अभिनय करती हुई दोनों सखियों को रंगमंच पर उपस्थित किया जाता है, यानी प्रवेश कर दिखाया जाता है। अनसूया, तो यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन पर है ना, अनुसूया लिखा हुआ है हर जगह, इसमें ये गलत टाइपिंग है, अनसूया होगा। उ की मात्रा को आप हटा दीजिए, केवल अन रखिए इसको। अन असूया, जिसमें असूया नहीं है, जिसमें ईर्षा नहीं है, ऐसी। तो अनसूया कहती है, प्रेम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति निवृत्तम मे हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम। हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा निवृत्त कल्याणा, यानी कि विवाह संपन्न हो जाने के बाद, कल्याण जो शब्द है ये उस समय विवाह के अर्थ में प्रयुक्त होता था और वर्तमान में भी दक्षिण भारत में ये शब्द इसी तरह से प्रयुक्त होता है। कल्याण शब्द का मतलब होता है विवाह, यानी शुभ कल्याण, यानी शुभ विवाह जो हम लिखते हैं तो उसकी जगह शुभ कल्याणम, शुभ कल्याण लिखा जाता है दक्षिण भारत में। तो कालिदास के समय में भी कल्याण शब्द जो था विवाह के अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो गंधर्व विधि के द्वारा संपन्न हुए विवाह की वजह से शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति, शकुंतला अपने अनुरूप ही भर्तृ को प्राप्त हो गई है, स्वामी को प्राप्त हो गई है। अपने अनुरूप मतलब जैसे कि शकुंतला है सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, क्षत्रिय है, क्योंकि विश्वामित्र की और मेनका की पुत्री है, तो उसी प्रकार से उसे जो है राजा दुष्यंत क्षत्रिय मिल गए हैं और उसके बिल्कुल अनुरूप हैं, क्योंकि वो राजा हैं और ये भी अप्सरा है, अप्सरा की पुत्री हैं, तो सुंदरता में भी अप्सरा के तुल्य ही हैं। इस प्रकार से सुंदर सुशील नारी है ये, तो उसको उसके अनुकूल ही वर मिल गया है। इति, इस प्रकार निवृत्तम में हृदय, मेरे हृदय को शांति मिल गई है, बहुत आनंद मिल गया है। अनसूया कह रही है, क्योंकि किसी भी सखी की जो है सखी को, किसी भी लड़की के सखी को अगर कोई अच्छा पति मिल जाता है, अच्छा घर बार मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, तो उसकी सखी को भी, अगर वो उसकी सच्ची सहेली है तो खुशी होती है। तो यहाँ पर अनसूया भी प्रियंवदा को कह रही है कि मुझे इसका बहुत आनंद है कि वह अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है हमारी शकुंतला। तथापि फिर भी एतावत चिंतनीयम, यह चिंता के योग्य है, ये चिंतन के योग्य है। अब पूरी बात अच्छी अच्छी कह के लास्ट में उसने क्या कह दिया, फिर भी यह बात चिंता के योग्य है। तो जैसे सारा बात कहने के बाद कोई कही ये बात चिंता के योग्य है, तो सामने वाले को जिज्ञासा होगी, क्या भाई, क्या चीज़ चिंता के योग्य है। तो प्रियंवदा ने पूछा, कथमिव, कौन सी, कैसे। तो अनसूया कहती है, अद्य स राजर्षि इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनः नगरं प्रविश्य अन्तःपुरसमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वा इति।
तो देखिए मैं जब यहाँ पढ़ रही हूँ तो इसको मैं पदच्छेद करते हुए ही पढ़ रही हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ अलग लिखा हुआ है पर मैं पढ़ अलग रही हूँ। तो ये संस्कृत आपके लिए सरल हो जाए इसलिए, और समय हमारा कम लगे, नहीं तो एक बार पहले पद संयुक्त पढ़ो और फिर उसको पदच्छेद युक्त पढ़ो तो ज़्यादा समय लगेगा। तो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से मेरे शब्दों के अनुरूप देखें आप, और देखें कि मैंने कहाँ उसको तोड़ा और किस रूप में उसको पढ़ा। तो अध्यय यानी आज, आज ये जुड़ेगा सबसे लास्ट में। अध्यय स्मृति व न स्मृति यानी अब वह स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं। तो कब पूरे उसे जो बीच में घटनाक्रम हुआ उसको दिखा रहे हैं। अध्य स राजर्षि, वह राजाओं में ऋषि तुल्य यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो राजा है वह है। इष्टिम परिसमाप्य, यज्ञ, इष्टि का मतलब है यज्ञ, यज्ञ को संपन्न करके ऋषि भी विसर्जित है, ऋषियों के द्वारा विदा कर दिया गया। आत्मना नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके, नगर कौन सा, हस्तिनापुर नगर में प्रवेश करके। अंतःपुर समागत है, अंतःपुर में अपनी रानियों का समागम प्राप्त करके। इतः गतम वृत्तांतम, यहाँ हुए वृत्तांत को, यहाँ कहाँ, आश्रम में, आश्रम हुए वृत्तांत को। कौन सा वृत्तांत हुआ था, शकुंतला से मिलन, प्रेम, उसके बाद विवाह, उसके बाद जो समागम, इस तरह के इस वृत्तांत को स्मृति व न वा इति, याद करेगा या नहीं करेगा, इस प्रकार। तो अनसुईया कह रही है कि जो हुआ सब कुछ अच्छा हुआ, परंतु अभी भी मेरे मन में ये शंका आ रही है कि राजा यहाँ से जा चुका है, नगर में प्रवेश कर चुका है, अब वो रानियों की, जो वहाँ उसकी बहुत सारी रानियाँ हैं, हंसपतिका, वसुमती इत्यादि आगे आप पढ़ेंगे, रानियों के नाम आएंगे। तो बहुत सी रानियों से मिलन करके, उनसे पुनः समागम करके वो यहाँ के वृत्तांत को याद करता होगा भी या नहीं करता होगा। अब अध्य का मतलब यहाँ आज की के अर्थ में तो है, परंतु भावार्थ इसका है कि अब करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर प्रियंवदा जो है वो कहती है विश्रब्धा भव, विश्रब्ध हो, विश्वास से युक्त बनो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। विश्वास रखो, निश्चिंत रहो, उस प्रकार की आकृति वाले व्यक्ति गुण विरोधिनो न भवंती, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। यानी कि उनके चेहरे को देखकर जो सज्जनता, जो सुशीलता उन पे नज़र आती है, वो लोग गुण विरोधी नहीं होते हैं। यानी कि राजा जो हैं अपने गुणों के अनुकूल ही व्यवहार करेगा। हमें नहीं लगता कि राजा जो है हमारी सखी को धोखा देगा, वह ज़रूर याद करता होगा। हो सकता है कि वह किसी काम में उलझ गया हो, कुछ और बात रही हो, कुछ अलग चीज़ रही हो, इसलिए अभी तक जो है राजा ने जो कहा था कि जल्दी ही शकुंतला को बुला लेगा, तो वो उस प्रकार का हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो भरोसा करती है, प्रेमवदा राजा पर बहुत भरोसा करती है और राजा को बहुत अच्छे प्रकार से समझ रही है कि राजा ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने गुणों के अनुकूल ही व्यवहार करेंगे। और अनसुईया को थोड़ा जो है शंका हो जाती है कि राजा पता नहीं करता होगा कि नहीं करता होगा। तो ये इनकी बातचीत के माध्यम से आगे की घटनाओं का पता चल रहा है यहाँ पर कि राजा जो है भूलेगा तो सही, परंतु राजा अपने चरित्र की वजह से नहीं भूलेगा, बल्कि शाप की वजह से भूलेगा और अपने गुणों को विरोधी सिद्ध नहीं करेगा। और इसी प्रकार से जो अनसुईया को चिंता होती है कि हमारी सखी का क्या हालत होगी, पता नहीं किस तरह से वो अंतपुर की रानियों में ही रम जाएगा, हमारी सखी को भूल तो नहीं जाएगा। तो बाद में वो चिंता वास्तव में उस रूप में सामने आती है कि वो जब शकुंतला का त्याग कर देता है। तो अब यहाँ पर प्रियंवदा के माध्यम से ये बात कही गई। अब प्रियंवदा को ये चिंता तो नहीं है कि राजा याद करता होगा कि नहीं करता होगा, परंतु प्रियंवदा को दूसरी चिंता है। वो क्या है, इसी वाक्य में आगे देखिए, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यते इति। तात यानी पिता कण्व, इदानीम इस समय, इस वृत्तांत को सुन करके, न जाने मैं नहीं जानती हूँ, किम प्रतिपश्यते क्या सोचेंगे। यानी कि दुष्यंत की तरफ से तो मुझे कोई चिंता नहीं है, वो तो जरूर याद करते होंगे, परंतु तात हमारे जो पिता कण्व है वो क्या सोचते होंगे इस बारे में, मुझे उसकी चिंता है कि कैसे उनको बताया जाए, या फिर वो बताने पर भी कैसा प्रतिक्रिया देंगे, तो उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो अब यहाँ पर अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि तस्य अनुमतम भवेद। अब अनसुईया को पिता पर अधिक भरोसा है, राजा पर इतना भरोसा नहीं है, राजा को इतना नहीं जानती पर पिता को बहुत अच्छे से जानती है वो। तो अनसुईया कहती है जैसा मैं देखती हूँ का मतलब यहाँ पर है समझ रही हूँ, सोचती हूँ। यानी कि यहाँ पर कण्व के बारे में जैसा मैं सोचती हूँ, विचार करती हूँ, तस्य अनुमतम भवेद, उनको
अनुमतम भवेत, ये है अनुमत होगा, ये कार्य जो शकुंतला के द्वारा हुआ है गांधर्व विवाह का, वह उसको अनुमति दे देंगे। तो जैसा मैं सोच रही हूँ वे इसे अनुमति दे देंगे। तो प्रेमवदा फिर कहती कथम, कैसे भाई, तुम्हें ये भरोसा कैसे है कि वो अनुमति दे देंगे? तो अनसुईया कहती है, क्या कहती है अनुसुईया, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत प्रथमा संकल्प है। गुणवते, गुणवान के लिए ही कन्या को देना है, प्रदान किया जाना है, इति इस प्रकार से, तावत प्रथमा संकल्प है, उनका पहले से ही किया हुआ संकल्प है। यानी किसी योग्य वर को हमारी शकुंतला को दिया जाएगा, यह उन्होंने पहले ही कह रखा है। तम यदि देवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, सॉरी, तम यानी उसको, यदि देवमेव भाग्य ही संपन्न कर देता है, ननु निश्चित रूप से, गुरुजन है हमारे जो गुरुजन हैं, जो यहाँ पिता तुल्य हैं गुरु, वह अप्रयासेन बिना प्रयास के ही कृतार्थ है, कृतार्थ हो गए हैं, हो जाते हैं। यानी कि यहाँ सामान्य कथन भी है कि अगर भाग्य से ही किसी कन्या को बहुत अच्छा वर मिल जाए तो उसके माता पिता तो बिना प्रयास किए ही जो हैं वो धन्य हो जाएंगे। तो हमारे जो ऋषि हैं, जो कर्ण हैं, पिता हैं, महर्षि जो कर्ण हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि बिना प्रयास किए ही उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट मिल गया है अपनी कन्या के लिए, क्योंकि राजा जो है वो क्षत्रिय है और हमारे जो गुरु थे उन्होंने भी यही संकल्प किया था, इसको योग्य को देंगे। योग्य को देंगे का मतलब क्या था कि इसको ब्राह्मण को नहीं देंगे, ये क्षत्रिय की कन्या है तो इसको क्षत्रिय को ही देंगे किसी को। तो हमारे पिता को, कण्व को तो ज़्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल ही परिश्रम नहीं करना पड़ा, स्वतः ही ये भाग्य ने ही ये मिलन करवा दिया, भाग्य ने ही सब कुछ करवा दिया। तो हमारे जो पिताजी हैं वो तो इसको समर्थन दे ही देंगे। इस बात के आधार पर मैं कहती हूँ कि वो समर्थन दे देंगे। तो इस प्रकार से वो बहुत ही तर्कपूर्ण दृष्टि से अपनी बात को रखती है अनसुईया। अब प्रेमवदा जो है वो क्या है, पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प के भाजन को, यानी कि जिसको भाजन का मतलब तो पात्र, बर्तन, बर्तन को देखकर, जिसमें वो पुष्प इकट्ठा कर रही हैं उसको देखकर, सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हे सखी बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि अवचितानि, बलि कर्म यानी पूजा कर्म के योग्य पर्याप्त कुसुम हमने चुन लिए हैं, अवचितानि यानी चुन लिए हैं, यानी रोज जितने फूल लेते थे हम पूजा के लिए उतने फूल हम ले लिए, हमारा बर्तन भर गया है। तो इस तरह से उसने फूलों की टोकरी देखी, किसके हाथ में जो थी, अनसुईया के हाथ में जो फूलों की टोकरी थी, उसको देखकर उसने कहा कि पर्याप्त फूलों की टोकरी हमारी भर चुकी है, अब हम चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए, ये भाव है। तो अनसुईया क्या जवाब देती है, ये तो नहीं कहती कि भर गई, नहीं भर गई, चलना है नहीं चलना, ये जवाब देती है वो अनसुईया, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, निश्चित रूप से सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। यानी आज पूजा करने के लिए एक अतिरिक्त देवता है हमारे पास, सौभाग्य के देवता। यानी शकुंतला की शादी हो चुकी है, वो विवाहित है, तो जैसे हम आशीर्वाद में कहते हैं सौभाग्यवती भव, यानी कि जो है तुम्हारा पति सुहाग अजर रहे, अमर रहे, तो उसके सौभाग्य देवता की भी हमें पूजा करनी है कि उसका जो सुहाग है वो है सही सलामत हो और उसे पुनः प्राप्त हो, मिलन हो। तो इस प्रकार से हमें उसके सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। यहाँ पर कहा नहीं है कौन सौभाग्य देवता है, परंतु जो पार्वती हैं उनको माना जाता है यहाँ पर, तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है इसमें। जैसे शिव पार्वती का एक अमर जोड़ा है, उसी तरह से सौभाग्य उसका बना रहे, इस प्रकार से सौभाग्य देवता की भी पूजा हमें यहाँ करनी है। तो प्रेमवदा जवाब देती, युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्म अभिनयत है, इस प्रकार उसी कर्म का करने का अभिनय करती है, उसी कर्म को यानी फूलों के चयन करने का कर्म, क्योंकि फूल चुन रही थी वो, तो उसी कर्म का पुनः अभिनय करती है कि फिर से कुछ फूल चुन रही है, टोकरी में डाल रही है, इस तरह से वो करती है। हम नेपथ्ये अयम अहम भो, नेपथ्य के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, क्या आती है, अयम अहम भो, अरे यह मैं, अरे यह मैं, 2-3 बार ऐसी आवाज़ आती है। तो अनसुईया कर्णम दत्वा, कान लगाकर, कानों को ध्यानपूर्वक उस दिशा में लगाकर जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उधर, सखी अतिथि नाम इवम निवेदितम, हे सखी अतिथि की सी यह पुकार लग रही है, निवेदन, निवेदन लग रहा है कि कोई अतिथि आके गेट पर कह रहा है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। जैसे कि वर्तमान में भी जो घरों में डोर बेल होती है, घंटी होती है, उसको बजाकर कोई सूचना देता है अतिथि कि मैं आया हूँ, कोई बाहर आया है, आइए खोलिए दरवाज़ा। और जो शहरों में बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं कि नहीं खोलें, ऐसे पहले दरवाज़ा पहले पूछते हैं, अरे कौन है, कौन आया बाहर, तो वो जवाब देता है कि मैं अमुक व्यक्ति आया हूँ या मैं हूँ, इस काम से आया हूँ।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो सूचना दे रहा है अपने आने की कि यह मैं हूँ, आया हूँ। तो कोई हो तो मेरे को जो है पर्याप्त अतिथि सत्कार दें और मेरा जो है जो भी मैं चाहता हूँ वो मेरा सम्मान उस तरह से करें। तो यहाँ पर उसने कहा कि अरे कोई है और कोई अतिथि आया है, उसकी पुकार लग रही है। तो प्रियंवदा क्या जवाब देती है? ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। अब देखो यहाँ पे ननु बड़ी की मात्रा है ऊपे, तो इसका मतलब क्या हुआ? संधि से तोड़ेंगे इसको, गुण संधि है यहाँ पर। ननु प्लस उटज, यानी निश्चित रूप से शकुंतला उटज में है, कुटिया में है, यानी वो संभाल लेगी। हम तो इधर काम कर रहे हैं, फूल चयन कर रहे हैं, परंतु कुटिया में शकुंतला तो है ही, वह देख लेगी, जो भी अतिथि आया उसका पूजा सत्कार कर लेगी वह। तो प्रियंवदा ने इस प्रकार से कहा कि शकुंतला तो कुटी में है। फिर आत्मगतम, अपने मन में, अद्य पुनर्हृदयेन असन्नीता, अपने मन में क्या करिए? अद्य पुनः हृदयेन असन्नीता, परंतु आज वह हृदय से असन्निहित है, यानी कि शरीर से ही वह वहाँ उपस्थित है परंतु हृदय से वह वहाँ उपस्थित नहीं है। क्योंकि सुबह उसने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उसे लग गया होगा कि जो शकुंतला है वह बहुत दुखी है और मन कहीं और है आज इसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो उसने इस तरह से कहा कि आज वह मन से कहीं और है। तो अनसुईया भवतु अलम एतावद्भि कुसुमयी, भवतु ठीक है, अलम एतावद्भि कुसुमयी, एतावद्भि कुसुमयी अलम, इतने फूलों से बहुत है, इतने फूल बहुत हैं। इति प्रस्थिते, इस प्रकार दोनों चल देती हैं, यानी कि इतने फूल बहुत हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये भाव है। और वह दोनों वहाँ से चल देती हैं। तो अब आगे नेपथ्य से फिर से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि परिभाविनी, अतिथि का जो है तिरस्कार करने वाली, परिभव तिरस्कार करने वाली। तो ये जो दोनों सखियां थी वह फूल चुनकर निकल गई हैं और वह जब तक पहुँचे नहीं उससे पहले ही दोबारा फिर से पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि अरे अतिथि का परिभव करने वाली, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। फिर आगे संबोधन के रूप में हुआ ये तो आगे जो बात कही जाती है वो श्लोक के रूप में कही जाती है। और ये कौन सा छंद है? यहाँ पर वंशस्थ छंद के माध्यम से यहाँ पर दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं इस पद्य में क्या है, इसमें वो एक तरह से शाप दे रहे हैं शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला ने बहुत बार उनको संबोधन किए जाने पर भी कुछ जो है ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ, बिल्कुल ही पता ही नहीं है उसे कि कौन आया है कौन नहीं आया। तो उन्होंने कहा विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं देशिन मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। तो सरल है श्लोक तो, पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है क्योंकि पहला ही पद्य है चतुर्थ अंक का। तो क्या कहते हैं वो? अनन्य मानसाम यम विचिंतयंती, अनन्य मन से, एक टक एकाग्र मन से, यम विचिंतयंती, जिसको तुम विशेष रूप से विचार कर रही हो, जिसको विशेष रूप से सोच रही हो। चिंतन करना अलग चीज़ है और वी उपसर्ग लग गया, विशेष रूप से चिंतन करना एक अलग चीज़ है। तो जिसको तुम एकाग्र मन से सोच रही हो, विचार कर रही हो, और विचार करने के कारण उपस्थितम तपोधनम माम न वेसी, उपस्थित हुए तपोधन तपस्वी, माम मुझे, न वेसी नहीं देख रही हो, नहीं समझ रही हो कि मैं यहाँ आया हूँ कुछ इस प्रकार से। तो तपोधन यानी साधारण अतिथि नहीं है, ये तपस्वी रूपी अतिथि हैं जिनका तप ही है धन, ऐसा अतिथि है। साधारण अतिथि की अवहेलना कर दो तो कोई बात नहीं, पर तपस्वी की अवहेलना कर रही हो तुम। तो तपोधन धनम उपस्थितम तपोधनम माम न वेसी, नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं? सह प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम इव, सह वह, प्रमत्तः पागल व्यक्ति के समान, शराबी व्यक्ति के समान, प्रथमम कृताम पहले की गई, कथाम कथा वार्ता बातचीत के समान, बोधितोपि सन याद दिलाए जाने पर भी, बोध कराए जाने पर भी, त्वाम तुम्हें न स्मरष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा। तो देखो कितना बड़ा शाप है ये कि
सबसे बड़ी बात तो है कि कोई तुम्हारा जो जिसको तुम चाहते हुए याद करते हुए तुम मुझे नहीं देख रही हो, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। स्मरशति यानी याद नहीं करेगा। फिर है बोधितोऽपि सन्, याद दिलाए जाने पर भी याद नहीं करेगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी दोस्त को हम याद दिलाते हैं कि अमुक अमुक स्थान पे हम मिले थे, यहाँ वहाँ, तो उसे याद आ जाता है कि हाँ 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 हम मिले थे इस तरह से, इस कॉन्फ्रेंस में, इस संवाद में, या इस समय हम इस गाँव में, इस शहर में हम मिले थे। तो यहाँ पर तो ये होगा कि वैसे ही याद नहीं करेगा, और तुम याद दिलाओगी, बहुत प्रयास पूर्वक उसको प्रयास करोगी तो भी तुम्हें याद नहीं करेगा। और कैसे याद नहीं करेगा? जैसे कि कोई पागल व्यक्ति या शराबी व्यक्ति, प्रमत्तः शब्द का मतलब होता है मदमत्स्त व्यक्ति जो है अपने प्रथम कृताम पहले की गई क्रियाकलाप को याद नहीं रख पाता है कि उसने पागलपन की अवस्था में या फिर शराब पीने की अवस्था में उसने क्या क्या घटनाक्रम कहा था, क्या कर दिया था, किस किस का अपमान कर दिया था, उसे कुछ पता नहीं होता। जैसे वो होश संभालता है, कहता है कि अच्छा मैंने ऐसा किया था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। इसी प्रकार से कोई जो पागल व्यक्ति होता है वह जिस अवस्था में मानसिक संतुलन खो देता है उस समय वो जो घटनाक्रम करता है उसे कुछ याद नहीं रहता। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जिसको तुम याद करते हुए मुझे मेरी अवहेलना कर रही हो, तो तुम्हें जो है वो याद ही नहीं करेगा, कितना भी तुम याद दिलाओगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद के माध्यम से कहा जा रहा है। और यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक तो कहाँ पर यहाँ पर इव शब्द आया है सबसे लास्ट पंक्ति में, प्रथमम कृताम इव, प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम इव, पागल व्यक्ति के द्वारा पहले की गई कथा के समान। तो उपमा अलंकार हो गया यहाँ पर। और यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। क्यों काव्यलिंग अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर पूर्वार्ध, श्लोक का जो पूर्वार्ध है वह है विस्मरण रूपी जो है शाप के प्रति कारण है। शाप यानी शाप उसे दिया गया है और उस शाप में कहा गया है कि वह तुम्हें भुला देगा। तो वह क्यों भुला देगा तुम्हें? क्योंकि तुमने मेरा जो है वो शाप क्यों मिला उसे शाप इसलिए मिला, शाप का कारण इसलिए है क्योंकि तुमने मेरा जो है अवहेलना की है, तो इसलिए शाप दिया गया है। इसलिए शाप नहीं दिया गया है कि तुम किसी और को चाहती हो, शाप इसलिए दिया गया है कि उसको सोचते हुए तुमने मेरी अवहेलना की है। तो जो यहाँ पर पूर्वार्ध है वो विस्मरण रूपी शाप का कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। और ये जो है ये पद्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल कथा में दुर्वासा के शाप की चर्चा नहीं है। जो महाभारत की मूल कथा है उसमें नहीं है, कालिदास की मौलिक कल्पना है ये। और इस कल्पना को ढालकर कवि ने यहाँ जो दुष्यंत के चरित्र को उभारा है, उदात्त उन्हें बनाया है, धीरोदात्त बनाया है कि दुष्यंत भूल जाते हैं उसे वहाँ जाने के बाद, वाकई में भूल जाते हैं, जो सही में कहानी है उसमें तो भूल जाते हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते शकुंतला की। परंतु यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो शाप की वजह से भूल गए हैं, उनका खुद का कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बात है। और दूसरी बात यहाँ पर अतिथि सत्कार रूपी जो कर्म शकुंतला ने नहीं किया, जो कि कर्ण ने उसे सौंपा था कि तुम्हें अतिथि सत्कार का कार्य दिया जाता है, तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है। तो इसने एक तरह से अपनी कर्तव्य की, अपने सेवा भाव रूपी कर्तव्य की, अतिथि सत्कार रूपी कर्तव्य की अवहेलना की। तो जब कोई कर्तव्य नहीं करता है तो उसे सजा मिलती ही है, तो वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह है कि एक के ध्यान में इतना मग्न हो गई कि अपने कर्तव्य ही भूल गई। तो कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए इंसान को, किसी से कितना भी प्रेम करो, आप अपने कर्तव्य का भान रखो, तो ही आपका जो है ज़िंदगी जो है जो सुखप्रद रहेगी, नहीं तो दुख आ जाएंगे, संकट आ जाएंगे। तो कर्तव्य भी करो, प्रेम भी करो, दोनों बात है, पर कर्तव्य को मत भूलो। इस तरह से यहाँ पर विचार हैं इसमें। अब कुछ ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको नजर आ रही है। अनन्य मनसा, तो अनन्य में क्या होता है? न अन्य, न अन्य इति अनन्य, तो न अन्यत अवलंबनम यस्य तत् अनन्य। अनन्य मानसम यस्यासः बहुरी समास है, जिसका मन किसी और में नहीं है, बस एक ही जगह लगा हुआ है, एक ही मन से, एकाग्र मन से किसी को चाहती हुई वह है। फिर यहाँ पर आगे देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विचिंतयन्ति में क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय है, विचार करती हुई, विउपसर्ग चिंत धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में। और इसी प्रकार से यहाँ पर बोधितो अपि सन, अपि यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, अवग्रह में बदल जाएगा, बोधितो अपि सन होते हुए भी। और प्रमत्तः प्रथमः, यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार नजर आ रहा है आपको? प्र और प्र दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अलंकार आ जाता है, छः का अनुप्रास अलंकार है, बार बार जो है एक बार, छेक यानी एक बार, प्र आया एक बार, इसकी रिपीटेशन हुआ, इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार भी है। राजा के धीरोदात्त की रक्षा करने के लिए इस शाप की यहाँ रचना की गई है। अब जो है आगे क्या घटनाक्रम होता है? आगे ये होता है कि प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों ही शाप को सुनती हैं, क्योंकि वो निकट आ चुकी थी काफ़ी, पर पूरी वहाँ नहीं पहुँची थी। तो वो कहती हैं प्रियंवदा, हाधिक अप्रियमेव समृतम कस्मिन् अपि पूजा अर्हे अपराधत्वा शून्य हृदया शकुंतला।
हाय धिक्कार है, अप्रियम एव समृतम, कुछ अप्रिय हो गया है, कुछ अनिष्ट हो गया है। कस्मिन अपि, किसी, पूजा अर्हे, पूजा के योग्य के प्रति शून्य हृदया शकुंतला ने अपराध कर दिया है। कोई पूजा के योग्य कोई व्यक्ति उपस्थित हुआ था, उसके प्रति शकुंतला ने अपराध कर दिया है। पुरो अवलोक्य, सामने देखकर, यानी कि नज़र पड़ गई उसकी कि कौन आया था, तो सामने देखकर। न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, निश्चित रूप से यस्मिन कस्मिन अपि, न जिस किसी के प्रति भी नहीं, यानी कि ऐरा गैरा कोई नहीं है, ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपितु एषः दुर्वासा सुलभ कोप महर्षि, यह तो दुर्वासा है जो कि सुलभ कोप महर्षि हैं, यानी कि बहुत आसानी से जिनको क्रोध आ जाता है, ऐसे महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शप्त्वा, उस प्रकार से शाप देकर, वेगवत उत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, बहुत ही वेग से जो है गुस्से से अत्यंत क्रोधित जो है होकर शाप देकर जो है जो तक क्रोध जो है पूरी बॉडी में उनके क्रोध नजर आ रहा है, तो पैरों में भी नजर आ रहा है, तो शाप देकर चरण क्षेप वाली तीव्र गति से, पैरों को एक तरह से बहुत तेज तेज पटकते हुए तीव्र गति से, दुर्वार्या गत्या, जिसको लौटाया नहीं जा सकता ऐसी गति से, प्रतिनिवृत्त है, लौट रहे हैं, पुनः जा रहे हैं, बिना अतिथि सत्कार के ही वो वहाँ से लौट रहे हैं। को अन्य हुतवहात प्रदग्धुम प्रभवती, अग्नि को छोड़कर कौन जो है जलाने में सक्षम हो सकता है, यानी कि ये तो अग्नि स्वरूपा जो महर्षि दुर्वासा हैं और अग्नि ही स्वरूपी हैं, और अग्नि को छोड़कर तो कौन जला सकता है। तो इस प्रकार से अनसुया कहती है ये बात कि को अन्य हुतवहाद प्रदुग्धम वहती, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो कौन है, हाँ ये तो वही हैं, और अनसुया के मुंह से कहा जा रहा है कि ये जो हैं वो अग्नि स्वरूप का महर्षि दुर्वासा हैं और ये तो जा रहे हैं। तो अनसुया जो है वो प्रेमवदा को कहती है, गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्त्य एनम यावत अहम अर्घ उदक उपकल्पयामी, गच्छ जाओ, पादयो प्रणम्य, पैरों में गिरकर प्रणाम करके, एनम निवर्त्य, इनको लौटा लाओ, जब तक मैं अर्घ उदकम उपकल्पयामी, पूजा के योग्य जो उदक होता है, पानी होता है, पूजा सामग्री होती है, वह तैयार करती हूँ। कल्पयामी यानी तैयार करती हो, जाओ तुम उनको मनाकर लाओ, पैरों में गिरो, उनके निवेदन करो। तो अनसुया ने इस तरह से कह दिया, और प्रेमवदा कहती है तथा, इस प्रकार से इति निष्क्रांता, और कह के निकल जाती है कि ठीक है जाती हूँ, और चली जाती है अनसुया। पदांतरे स्खलितम निरूप्य, पदांतरे पद, कुछ पद चलकर ही स्खलित यानी गिरने का अभिनय करती हुई, यानी जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में वो जा रही है, तो कुछ पैरों चली और वो गिर गई हड़बड़ाहट में, और गिरकर उसने क्या कहा, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्प भाजनम, अहो आवेग की वजह से, जल्दी भागने की वजह से, स्खलित गति वाली यानी कि लड़खड़ाहट वाली, प्रभ्रष्टम गिर गया है, मम अग्रहस्तात्, मेरे आगे के हाथ से, मेरे हाथ से, हाथ के अग्रभाग से, पुष्प भाजनम, पुष्प का ये बर्तन गिर गया है। घबराहट से, लड़खड़ाती हुई चाल के कारण पुष्पों की ये टोकरी मेरे हाथ से गिर गई है। अति पुष्प उच्चयम रूपयति, पुष्पों का जो है इति आएगा यहाँ पर, अति नहीं है, इति पुष्प उच्चयम रूपयति, पुष्पों को पुनः उठाने का, बीनने का नाटक करती है, अभिनय करती हुई वह वहाँ दिखाई जाती है। प्रविश्य, प्रवेश करके, किसने प्रवेश किया, प्रेमवदा का प्रवेश वापस हो जाता है, यानी कि अब वो उनके पास गई, किस तरह से मनाया, ये सब नहीं कहना है, बस वो लड़खड़ा के वहाँ गिर गई, फूल उसने उठाए और पुनः प्रवेश हो गया रंगमंच पे। अब रंगमंच पे जब उसने प्रवेश कर लिया तो प्रेमवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, हे सखी स्वभाव से ही वक्र यानी कुटिल, टेढ़े, सह वह किसके अनुनय को ग्रहण करेंगे, यानी कि वह स्वभाव से ही कुटिल हैं, बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के, बहुत दुष्ट टाइप के वो व्यक्ति हैं, वो किसकी प्रार्थना को सुनते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी किसी प्रकार से मैंने उनको दया से युक्त बनाया, सानुक्रोश यानी दया से युक्त बनाया। अनसुया ने कहा, तस्मिन् बहवः एतत् अपि, तस्मिन् यानी उसके विषय में तो यह भी काफ़ी है, यानी कि थोड़ा मुस्कुराहट के उससे कहा उसने कि उनके विषय में तो इतना भी काफ़ी है कि वो दयालु बने। तो वापस जो है प्रियंवदा कहती है, यावद अनिर्वर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथमा इति प्रेक्ष्य
यदा अनिर्वर्तितुम न इच्छति, जब लौटना वो नहीं चाह रहे थे, यानी मैंने कितना ही निवेदन किया पर उन्होंने लौटने से साफ मना कर दिया, तब तदा विज्ञापिता मया, मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया। क्या निवेदन किया गया? भगवन् प्रथमा इति प्रेक्ष अविज्ञात तप प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवत एको अपराधः मर्शितव्य इति। हे भगवान, यह जो है प्रथमा इति प्रेक्ष, प्रथम ही है, इस प्रकार से प्रेक्ष अविज्ञात तप प्रभावस्य, तप के प्रभाव को नहीं जानने वाली, दुहित्री जन से, अपनी जो इस पुत्री के प्रति, भगवता एक अपराध है, यह पहला ही अपराध है, इति, इस प्रकार मर्शितव्य है, यानी कि माफ़ कर दीजिए, आप जो हैं हमें क्षमा कर दीजिए और अपनी इस बेटी को आप जो है पहला ही अपराध है उसका, आप उसको क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से उसने कहा। अनसुया ने पूछा आगे, ततः उसके बाद क्या हुआ? तो प्रेमवदा फिर कह रही है, ततः न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, तब उन्होंने कहा न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं, यानी मैंने जो एक बार कह दिया वो तो कह दिया, वो अब वापस नहीं लौट सकते हैं, वो सफल होने वाले ही वचन हैं। किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यतः इति मंत्रमाणः स्वयं अंतर्हितः। किंतु अभिज्ञान का आभरण दिखाने से, कुछ पहचान का आभूषण चिन्ह दिखाने से शापः निवर्तिष्यति इति, शाप का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार मंत्रमाणः कहते हुए स्वयं अंतर्हित, वह स्वयं ही अंतर ध्यान हो गए, यानी कि लुप्त गायब हो गए, कहीं जाना नहीं पड़ा उन्हें, पैदल चल के दूर नहीं हो गए, बल्कि अचानक तपोबल के माध्यम से वह अंतर ध्यान हो गए। तो अनसुया ने क्या कहा? शक्य इदानीम आश्वसितुम, इस समय मैं आश्वासन के योग्य हूँ, यानी निश्चिंत हो गई हूँ। अस्ति तेन राजर्षि न प्रस्तान्तेन स्वनामधेय अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयाम इति स्वयं पिनद्धम। तो वो कह रही है कि मैं इस समय निश्चिंत हूँ, क्योंकि हमारी जो सखी के पास क्या है? अस्ति तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा प्रस्थान के समय अपने नाम से अंकित की हुई अंगूठी स्मरण के रूप में, यादगार चिन्ह के रूप में स्वयं ही पिनद्धम पहनाई गई थी, यानी अंगूठी को उन्होंने स्वयं ही शकुंतला की उंगली में पहनाया था और अपनी यादगार स्वरूप उन्होंने दिया था कि ये मेरी एक तरह से स्मृति का चिन्ह है। तो वो तस्मिन स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति थी, इसकी वजह से हमारी शकुंतला स्वाधीन उपाय वाली हो जाएंगी, यानी कि शकुंतला के पास वो है अंगूठी है और वो खुद ही उसका उपाय कर लेंगी, जब राजा को याद नहीं आएगा तो अंगूठी दिखाकर वो याद दिला देंगी। तो इस प्रकार से वह उसके ही वश में है। प्रेमवदा सखी एहि देव कार्यम तावत निर्वर्तयावह, ए सखी आओ देव कार्य निपटाते हैं, पूजा का कार्य जो करना था उन्हें वो करते हैं। प्रेमवदा विलोक्य देखकर अनुसूये पश्यतावत वाम हस्त उपहित वदना अलिखिता इव प्रिय सखी भृतिगतया चिंतय आत्मानम अपि न एषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। तो क्या कहती है? पहुंच गई वो अपने कुटिया पे और वहाँ पर उसने देखकर कहा, प्रेमवदा सखी जो है, प्रेमवदा ने कहा विलोक्य देखकर, अनसूये, हे अनसूया, पश्यतावत, उसको देखो, वाम हस्त उपहित वदना, बाएं हाथ पर चेहरे को रखकर, आलिखित एव, चित्रित बनी हुई सी प्रिय सखी शकुंतला ऐसे बैठी है, अपने बाएं जो है हाथ पर अपने मुंह को जैसे टिकाए हुए बैठी है कि जैसे कोई चित्र बना के बैठा दिया हो, किसी को चित्र में बना के बैठा दिया गया हो। भर्तृगतया चिंतय आत्मानम अपि न एषा विभावयति, पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी सुध नहीं है। किम पुनर्आगंतुकम, तो फिर आगंतुक की कैसे ध्यान रहेगा उसे, आगंतुक का कैसे ध्यान रहेगा? तो इस प्रकार से वह कहती है कि उसे तो अपना ही ध्यान नहीं है, हम दोनों यहाँ पे आई हैं, उसका ही ध्यान नहीं है, तो फिर किसी आगंतुक का, किसी अतिथि का कैसे ध्यान रहेगा? तो इस प्रकार से आगे कहती है अनसूया, आगे कहती है, क्या कहती है? प्रियंवदे द्वयोरेव नो मुख एषः वृत्तांत तिष्ठतु, हे प्रियंवदे, एषः वृत्तांत, यह वृत्तांत हम दोनों के मुख में ही रहे, यानी कि किसी और को ना बताया जाए, हम दोनों के मुख में ही रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही पेलव यानी कोमल हमारी प्रिय सखी जो है वो रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि हमने इसको बता दिया तो ये अभी से ही दुखी होती रहेगी और बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें इसको नहीं बताना चाहिए। तो प्रेमवदा क्या जवाब देती है आगे?
को नाम उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचती। कौन व्यक्ति जो है गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा। नवीन जो होती है चमेली, जो भी पुष्प है नवमालिका का पुष्प, उसको गर्म जल से कौन सींचेगा। यानी कि यहाँ पर ये वार्ता में उसको बताकर क्या गर्म जल से सींचने का काम करूँगी, जिससे वो अभी से ही दुखी हो जाए और परेशान रहने लगे। इति विष्कंभक है, इस प्रकार विष्कंभक समाप्त होता है। और यहाँ तो विष्कंभक समाप्त होता है। अब आगे जो घटनाक्रम होगा वो हम कल पढ़ेंगे। ततः प्रविशति सुप्त उत्थितस्य शिष्य, सोकर जो जगा हुआ व्यक्ति है वो उठता है और वहाँ पर घटनाक्रम होता है। तो विष्कंभक तक आज हमने पढ़ लिया है। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो अवश्य अवगत कराएं हमें। और चतुर्थ अंक है, इसके जितने भी वीडियो बनते हैं सबको ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से देखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे पुनः इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।